हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो 8.2 है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा फिगर, ये आपको फिगर गिवन है। सोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल, व्हाट आर द यंग्स मॉडल्स ऑफ ए गिवन मटेरियल। देखो किसी गिवन कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये फिगर हमें गिवन है, इसी की हमें स्टडी करनी है और उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस हमें बताना है और उसका अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ भी बताना है। ठीक है, अब बच्चों यंग्स मॉडुलस कैसे बताया जाता है? यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। तो बस आपको क्या करना है, बस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले बच्चों इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ ऐसे लीनियर दिख रहा है ना आपको। बस कोई सा भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कीजिए जैसे यहाँ पे ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया। तो ये पॉइंट कंसीडर करने पे इसके सामने ये आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और इसके ठीक सामने ये आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो अगर ये वाला पॉइंट कंसीडर करता तो इसके सामने यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दे रखी है और यहाँ पे स्ट्रेन तो दे रखा है, लेकिन स्ट्रेस मुझे यहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू ये दिख रही है, स्ट्रेन की वैल्यू ये दिख रही है। ठीक है, वैसे ही बच्चों अगर आप कोई और पॉइंट कंसीडर करते हो, जैसे ये कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रेन आप गैस नहीं कर पाओगे कि स्ट्रेन कितना लेना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली गैस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया। तो स्ट्रेस आपको ये दिख रहा है और स्ट्रेन आपको ये दिख रहा है, तो स्ट्रेस की वैल्यू ये मैं पुट करूंगा, स्ट्रेन की वैल्यू ये मैं पुट करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉडुलस का? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये वाला मैंने पॉइंट कंसीडर किया, तो स्ट्रेस आपका 150 है और ये इंटू 10 की पावर 6 भी आएगा। ठीक है, 150 के साथ साथ यहाँ पे इंटू 10 की पावर 6 भी लिखना है। तो जो स्ट्रेस दे रखा है वो है 150 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बच्चों ये आपका स्ट्रेन कितना दे रखा है? 0.002 दे रखा है। ठीक है, स्ट्रेन, तो यहां इस वैल्यू को लिख दीजिए 0.002। अब देखो यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पे 10 की पावर 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ये 75 हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस कितना आ रहा है? 75 इंटू 10 की पावर, ये 6 है, ये 10 की पावर 3 है, तो ये 10 की पावर 9 हो जाएगा। देन फाइनली बच्चों ये आपका आंसर आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ चुका है आपका आंसर। लेकिन अगर आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10 की पावर 10, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। अब देखो आगे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ भी पूछ रहा है, हमें उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। अब यील्ड स्ट्रेंथ किसे बोला जाता है बच्चों? देखो यहाँ पे देखिए ये इसका स्ट्रेस है, ये आपको लीनियर ग्राफ दिख रहा है, जहां से ये लीनियर ग्राफ एंड हो जाता है, यहां से देखो ये ग्राफ जो है ऐसे नीचे की तरफ कर्व ले रहा है ना, तो यहां पे जो इसका एंड पॉइंट है, इस लीनियर ग्राफ का जो एंड पॉइंट है, इसके सामने जो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रेस, इसी को यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, इसी को यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला जाता है। तो यही आपका क्या है? अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो जो हमें अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ बताना है मटेरियल का बच्चों, वो कितना है आपका? 300 इंटू 10 की पावर 6 भी आएगा। ठीक है, वो है आपका 300 इंटू 10 की पावर 6, यही आपका यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है।